वोट चोरी देशद्रोह है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। मुद्दतों बाद आज संसद के दोनों सदनों में विपक्षी एकता के सामने सत्ता पक्ष हांफता हुआ नजर आया। शीतकालीन सत्र में पहली बार चर्चा में शामिल हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव सुधार के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में बखूबी खड़ा करने की कोशिश की तो बापू की हत्या का जिक्र कर बीजेपी को पूरी पलटन को बौखलाने का मौका दिया। विपक्ष के दूसरे सदस्यों ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच सांठगांठ के आरोप लगाए तो साथ ही ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव की मांग बुलंद कर दी। उधर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आक्रामक तेवर में नजर आए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के शब्द भी सत्ता पक्ष के लिए शूल बनकर चुभते दिखे। देखिए, Chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Everybody says to us, India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today, we're not just the biggest democracy, we're the greatest democracy. And I'm not saying it just like that. I'm saying it, America calls itself the oldest democracy. But the democracy that weaves together the largest number of people, the largest diversity of people, the largest number of languages, the largest number of states is this. वोट चोरी के इल्जामों के साथ सत्ता पक्ष के खिलाफ एंग्री यंग मैन के तेवर में दिखे राहुल गांधी ने हरियाणा में चुनाव चोरी का दावा किया था। साथ ही ब्राजीलियन मॉडल की 22 जगह तस्वीर होने का भी जिक्र कर दिया। राहुल के इतना कहते ही कांग्रेस सांसदों ने उस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर लहरा दी, जिससे स्पीकर ओम बिरला भड़क उठे। I have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा। नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा। आप ले रहिए। नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए। नहीं चलेगा, नहीं, ठीक नहीं है। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए। सर, बट ये तरीका आप इतने सालों तक यहाँ पर रहे, ये तरीका उचित है क्या? सर, विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। तरीका इधर पे नो, उधर का तरीका क्या है सर? नो, सबका तरीका उधर से होगा, उधर से भी बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, सब जगह से बोलेंगे। I don't agree with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you're not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. लेकिन चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान राहुल ने जैसे ही महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र किया, बीजेपी की पूरी पलटन बौखला उठी। सत्ता पक्ष के सदस्य राहुल पर ऐसे टूटे मानो राहुल ने बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को निर्धारित विषय पर बोलना चाहिए, लेकिन राहुल ने कहा कि ये विषय वोट से जुड़ा है और वो इसी आधार पर अपनी भूमिका बना रहे। On the 30th of January 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends, किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है। सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है, इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का
कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है? अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष? मैं बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं, उस विषय बोल रहे हैं, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. How the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. सत्ता पक्ष के व्यवधान के बावजूद राहुल गांधी के तेवर में कोई नरमी नहीं आई और उन्होंने आरएसएस पर हमला जारी रखा। संस्थाओं पर कब्जे की क्रोनोलॉजी समझाने का सिलसिला जारी रखा। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की। मनीष तिवारी ने कहा कि देश में निष्पक्ष चुनाव समय की मांग है, जिसकी अनदेखी लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है, जिसे अराजकता की तरफ धकेल सकती है। तिवारी ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी कर डाली। की सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए। एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बुनियादी प्रश्न के ऊपर कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अख्तियार है कि नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अदालत में भी इसकी चर्चा नहीं हुई। जिस लोकतंत्र के बारे में हम दुनिया में गूंज गूंज के कहते हैं कि हम भारत देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी विश्वसनीयता वापस आ जाएगी। अध्यक्ष जी, आज ये जो प्रश्न चिन्ह ईवीएम्स ने हमारे लोकतंत्र पर लगाया है, ये सबसे बड़ा। मेरा मानना है कि अगर किसी पार्टी को संभावित नुकसान वन नेशन वन इलेक्शन से हो सकता है तो वह हमारी पार्टी है, लेकिन हमारी पार्टी में यह सिखाया जाता है कि राष्ट्र सर्वप्रथम, पार्टी उसके बाद और व्यक्ति पहले, और इसलिए हम वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। रामपुर का बाई इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ, जब लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन रामपुर का हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहां से नहीं जीतेगी, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। रामपुर का बाई इलेक्शन हमने ऐसा देखा जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर न निकले, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लोकसभा का जीती। जो एसआईआर यूपी में चल रही है, अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। मैंने हजारों लोगों के एफिडेविट दिए थे अध्यक्ष महोदय, और ये कहा था कि ये जिंदा थे। 17 में वोट डाला उन्होंने और 22 में जाकर के उनका वोट कट गया है। अरे आप जब वोटर की नहीं रखते तो इलेक्शन क्यों रखते हैं भाई? वोटर को डिलीट कर दो तो इलेक्शन का क्या फायदा होगा? पहले ए था, अब भी था, है। इलेक्टर विल डिसाइड द गवर्नमेंट, हु विल बी माय गवर्नमेंट।
अभी मोदी जी डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन कमीशन। मेरा वोटर कौन कौन होगा मुझको वोट देने के लिए, वो डिसाइड कर दो, वो डिसाइड कर दो भाई। चुनाव आयोग ने क्या कहा कि भाई 2003 में SIR हुआ था और 2003 के बाद हम SIR करा रहे हैं। 2003 के बाद जो जो लोग मतदाता सूची में आए हैं उनको 11 विकल्पों के साथ, इस देश के हम नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, इससे संबंधित एक प्रमाण पत्र जमा करिए। हम अगर इस देश के नागरिक हैं और हमको चुनाव आयोग कह रहा है कि आप नागरिकता का अपना प्रमाण पत्र दीजिए, तो हमको क्या दिक्कत होगी? राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और नेहरू पर वही इल्जाम लगाए जो सोमवार को पीएम मोदी ने लगाए थे। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक कहा कि नेहरू को नीचा दिखाना नामुमकिन है। आरएसएस और बीजेपी के तमाम नेताओं की ऊंचाई भी नेहरू के बराबर नहीं हो सकती। जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी, आपकी आदत हो गई है कि कांग्रेस को गालियां देना और नेहरू जी को टारगेट। अरे नेहरू जी का इमेज खराब करने के लिए अगर आप बैठे हैं, वो नामुमकिन है, वो सबसे ऊंचा है दुनिया में उसका नाम है। अब उतना ऊंचा आप कभी नहीं बन सकते, आप नीचे हैं, नीचे ही रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम पर चर्चा के औचित्य पर सवाल उठाने को लेकर भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये चर्चा न सिर्फ नेहरू का अपमान है, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल भारत के सभी महान नेताओं का अपमान है। सौभाग्यशाली है कि हम एक ऐतिहासिक पल के साक्षी भी बन रहे हैं और इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। ये महान सदन में जब वंदे मातरम की चर्चा हो रही है, तब कल कुछ सदन सदस्यों ने लोकसभा में प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत क्या है। महोदय, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे। इस मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा करके मोदी जी ने न केवल राष्ट्रीय नायकों का बल्कि विशेष रूप से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी अपमान किया। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान है, जिन्होंने वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बना दिया, और उसी पूरी पीढ़ी का भी अपमान किया जिसने जेलों की यातनाएं नहीं सही, लाठियां खाई और इस गीत को अपने हृदय में रखकर देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इसीलिए मोदी जी को आपको देश से माफी मांगना चाहिए। हमारा गीत वंदे मातरम है और आरएसएस का झंडा अलग है और तिरंगा हमारा है। आरएसएस की किताब मनुस्मृति है, हमारा संविधान है। ये साफ है कि आरएसएस और बीजेपी की भले ही आज नींद से जागी है, इसीलिए बहस कर रही है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को
आजादी के आंदोलन का नारा बनाया।